नमस्कार। आया सावन का त्योहार, लाया तीज की बहार और झूलों की घुमार, नाचे सभी जोरम जोर बारंबार। तो सभी को तीज मौके की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष का मध्यम भाग होता है जब जो प्रकृति है और जो पुरुष है वो पुरुष को आत्मा भी बोला जाता है। तो ये दोनों जब बैलेंस में इसको लाने के लिए एक पैगाम लाती है, वो तीज लाती है। तीज जैसे अक्षय तृतीया होती है, ये कभी घटती नहीं है। ये तिथि हमेशा बढ़ाए की तरफ होता है। जैसे आज की जो तीज है ये भी सवाया है, क्योंकि ये कल रात से ही शुरू हो गई थी और आज 2.5 घंटे की आगे की, मतलब 24 घंटे से भी ऊपर ये तिथि लेकर जाती है और हमेशा खुशियाँ लेकर आती है। तो तीज 3 प्रकार की जो सावन के आसपास मानी गई है वो मानी गई है। तो पहली होती है कजरी तीज, जो कि कृष्ण पक्ष के, जो सावन से पहले आता है, सावन के महीने में ही आता है कृष्ण पक्ष। जब उसकी तृतीया तिथि होती है तो उसको कजरी तीज कहते हैं। और जब श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है तो उसको हम कहते हैं श्रावणी तीज, या फिर हम कहेंगे हरियाली तीज। और जब भाद्रपद में एक और तीज आती है तो उसको हम बोलेंगे हरितालिका तीज। तो ऐसे तीनों तीज अलग अलग हैं, लेकिन वर्ष पर्यंत तीज तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और क्योंकि सावन का महीना है, जो दक्षिणायन है वो तो चल ही रहा है, और इसमें हमने क्या करना होता है कि अपनी जो बैलेंस में, मतलब तीज का अर्थ होता है बुद्धि, विजडम, नॉलेज, तीसरी आँख, इंट्यूशन, जिसको हम इनर क्वालिटीज़, इनर बीइंग अपने आप को बोलते हैं। तो वो अपने आप को खुद को झांकते हैं, देखते हैं और विचार करते हैं, वही इसको तीज बोला गया है, जो सेंट्रल लाइन हमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, मीन्स की जो लोअर वाइब्रेशन वाले चक्रास हैं, तो इसमें अनाहत चक्रा तक हमारा जो स्टेट है वो पहुंच जाता है। तो आपने देखा होगा कि सभी तरफ हरियाली फैल जाती है। हरियाली जो आती है वो क्योंकि बारिश का मौसम होता है और सभी तरफ धरती जो है धुल जाती है अच्छे से। जब धरती एकदम से सब चीज़ को क्लीन अप कर देती है तो फिर उसमें इतनी हरियावल आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, परम पवित्रता आ जाती है और जो प्रकृति है वो लहलहाने लगती है। तो ऐसे ही मनुष्य मानव जीवन के में भी यही एक गुण आते हैं। और इसको बैलेंस, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो गर्मी थी वो काफ़ी संक्रमण भरी थी, तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस पनपते हैं। लेकिन अब जब महीना, अब जो सावन चल रहा है तो इसमें क्या होता है, जो संक्रमण की गतिविधि है वो कम हो जाती है और बिल्कुल नामात्र की तरह ही हो जाती है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने का ये टाइम होता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट सबने करनी है, और इसीलिए ये नहीं है कि ये लेडीज़ और जेंट्स का कोई त्यौहार है, ये सभी का त्यौहार है। और बेसिकली ये क्या है कि हर्ष उल्लास का त्यौहार है, पावन एक मौका है। और इसमें हमने कथा सुनी है कि जब क्योंकि शिव जो है वो आत्मा है, मीन्स कि वो क्या बोलेंगे, पुरुष हैं, ठीक है, और जो पार्वती हैं वो प्रकृति हैं। तो चाहे हम 5 तत्व ले लें, क्योंकि हमारी मान्यताएं कई तरह की हो सकती हैं, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। जो सबकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5 तत्वों से जुड़ी होती हैं। मीन्स कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये सब ज़रूरतें जब पूरी होती हैं और सभी इसका लेवल हाई चला जाता है, मीन्स कि कोई भी डेफिशिएंसी, कोई डेफिसिट नहीं रहती, तो फिर उसको जो उमंग उत्साह है वो अंदर से ही इंसान के आना शुरू हो जाता है। तो और जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, जब हम उनको निर्धारण करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं
तो वो भी हम ज़रूर उसकी तरफ फोकस कर पाते हैं, क्योंकि हम अभी जो क्योंकि दक्षिण पहले जो होते हैं हमारी प्रवृत्ति वो एक्सट्रोवर्ट होती है। अब धीरे धीरे हमने क्या करना है, तो इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। और जो अंदर की जो खुशी है, जो स्नेह है और जो ज्ञान है, वो अंदर के हम जुड़े हुए हैं अपने भीतर से, तो फिर वो सारी बाहर को हम प्रस्तुत भी उसको करते हैं। तो है ना मज़ेदार कि हम हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं और खुद से कितने जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही सबको हम स्नेह भी बांटते हैं और सबसे हम बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए, बिना कोई कामना किए हुए सबके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो और इसमें जो होता है कि हम देखते हैं कि जो मेहंदी होती है, मेहंदी जो है शीतलता का प्रतीक है। तो और जो 16 श्रृंगार होते हैं वो हमारे 16 गुणों का प्रतीक है कि हमने कैसे 16 गुणों को धारण करना है। और जो तीज में हम ये कि जो क्योंकि सभी उमंग उत्साह में हैं, तो सभी को मिलकर तीज मनानी चाहिए। और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इसी समय हम अपना जो ध्यान है वो परम ईश्वर की तरफ लगाकर हम उनके साथ जुड़ के और सभी के साथ जुड़ के, क्योंकि जो एक झूला होता है ना, वो झूला दुआओं का झूला होता है। तो जब हमें दुआओं का पुष्प मिलता है तभी हम आसमान छू पाते हैं। तो जब सारी प्रकृति एक लय में बधी होगी और पूरा जो सबका पुष्प मिलेगा, सबकी दुआएं मिलेगी, तो ही हम आसमान को छू सकते हैं। तो जो झूला और भी ये बताता है कि आपने जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें डगमगाए नहीं, और क्योंकि जो उतार चढ़ाव आने ही हैं, और क्योंकि ये झूला एक प्रदर्शित करता है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो बैलेंस लाने के लिए नीचे आना भी ज़रूरी है। तो यही ज़िंदगी की ब्यूटी है। तो सबको तीज का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।